गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीसीए बीटेक का कुछ वीडियोस बनाकर अब स्टार्ट करता हूं डालने का। अभी मैं बीबीए एमबीए वगैरह के लिए डाल रहा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा जो बीटेक में, बीसीए में और यहां तक कि क्लास 12th में भी, मैथ्स में भी पहले चलता था और अभी कंप्यूटर साइंस C++ में एक टॉपिक है। इनमें लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट डिजाइन, ये सब सारी चीजें, कर्नॉफ मैप, के मैप जिसको कहते हैं, वो सब चीज यूज होता है। तो हम लोग आज ट्रूथ टेबल जो बूलियन अलजेब्रा का पार्ट है वो पढ़ेंगे, राइट। और इसके पहले बीसीए और बीटेक में हर यूनिवर्सिटी में ये चीजें चलता है। अलग अलग बुक्स होते हैं, कोई डिजिटल सर्किट्स के नाम से कोई किसी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से होता है। मैं आपको एक दो बुक्स दिखलाता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, ये सॉम्स आउटलाइन का है और ये बीटेक के लिए है। इनमें भी बूलियन अलजेब्रा है। इसके बाद किसी में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बुक होता है, उनमें भी होता है। यहां पे हमारे पास सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का बुक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये टॉपिक हर एक में है, राइट। और कहीं कहीं हमारे पास 12th क्लास का जो कंप्यूटर्स का बुक है वहां भी होता है। तो ये फिजिक्स का भी पार्ट है, कंप्यूटर का भी पार्ट है और इनफैक्ट एमटेक में भी चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये यूज करके बूलियन अलजेब्रा से हम लोग लॉजिक सर्किट डिजाइन भी करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, राइट। तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक स्टेटमेंट, दो और तीन स्टेटमेंट तक का रहता है। और वैसे तो कर्नॉफ मैप में 4 का भी रहता है। तो हम लोग उसका, जैसे सपोज करो आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कि अगर हम एक कॉइन को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो 2 आउटकम्स आता है, और उसको H और T फिर 2 टाइम्स करते हैं तो 2 का पावर 2, 4 आउटकम्स आता है, HH, HT, TH, TT। 3 टाइम टॉस करते हैं तो 8 आउटकम्स आता है, 4 टाइम्स करते हैं तो 2 का पावर 4, 16 आउटकम्स आता है। इसी तरह अगर हम n टाइम करते हैं, if a coin toss n time then the total number of outcomes is 2 का पावर n। ठीक है, इसी तरह डाइस के केस में भी होता है। अगर हम 1 टाइम थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स, 2 टाइम्स करते हैं तो 36। इसका मतलब अगर हम n टाइम करेंगे तो 6 का पावर n। तो उसी तरह PQRS, अगर हम मैक्सिमम कर्नॉफ मैप के रिस्पेक्ट में तो 4 स्टेटमेंट यूज करते हैं। और यहां पे हम लोग 1 या 2 या 3, इन जनरली हम लोग 1 2 3 स्टेटमेंट का यूज करके करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जो भी है मैथ्स और फिजिक्स या मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिंबल का, वो चीजें आपको बताता हूं। और वो दोनों एक ही है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज होना है। जैसे आप करोगे मैथ्स में, अगर ट्रू और फॉल्स हम लिखते हैं, सपोज करो अगर हम मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो ट्रू और फॉल्स लिखते हैं, और कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 1 और 0 लिखते हैं, राइट। ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 लिखते हैं। तो एक ही चीज है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में तो इनमें हम लोग 5 टाइप का, वैसे तो और भी
जब आप गेट पढ़ोगे तो एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, ये सब कई सारे, एक्सॉर, ये कई सारे गेट है। बट इन जनरली हम लोग 5 टाइप के सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले एक यहां पे आप लिखो सिंबल। वी कैन यूज 5 टाइप ऑफ सिंबल्स। दिस इज एंड, हम ऐसे साइन का यूज करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कंजक्शन कहते हैं, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन कहते हैं। ये हमारा और होता है, इसको डिसजक्शन कहते हैं, डिसजक्शन, कंजक्शन, डिसजक्शन। तीसरा हमारा ऐसे होता है, इसको निगेशन कहते हैं, निगेशन। फोर्थ, ये सिंगल एरो होता है, इसको इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन। और फिफ्थ में हम ये भी साइन, एक सिंगल साइन यूज कर सकते हैं, इसको बाइजेक्शन, बाइजेक्शन कहते हैं, राइट। इसको हम लोग एंड भी कहते हैं, इस सिंबल को, इसको और कहते हैं, इसको नॉट कहते हैं, इसको एंड और नॉट। अब यहां पे P एंड Q, P एंड Q, ये P और Q ये स्मॉल है, P एंड Q, तो इसको P इंटू Q भी कहते हैं, राइट। इसको P और Q, तो P प्लस Q भी कहते हैं, P प्लस Q भी कहते हैं। और इसको नॉट P, नॉट P या नॉट Q ऐसे कहते हैं, निगेशन को। तो ये 5 टाइप के सिंबल्स, दीज आर 5 सिंबल्स विच वी यूज इन ट्रूथ टेबल: कंजक्शन, डिसजक्शन, negation, implication and bijection. Somewhere we use P dot Q, P plus Q. Somewhere we use P and Q, P or Q. Both are actually same, right? Not P. अब हम आते हैं कि वन स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 में, 3 में। हम पहले उसके टोटल आउटकम्स पे देखते हैं और फिर हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल, लॉजिकल इक्विवेलेंस वगैरह निकालने के लिए आता है, वो कैसे करते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम कोई, और यहां तक कि अगर स्टेटमेंट हमारा एक्स वाई में रहे, एक्स वाई जेड में रहे, यहां पे कोई भी सिंबल बीच में प्लस का हो सकता है, इनटू का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉट पी को, इसको हम बार से भी डिनोट करते हैं, लाइक पी बार, ऐसे पी बार, क्यू बार, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब वो सिंबल एक्स वाई जेड हो सकता है, ये जो भी स्टेटमेंट है, या ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट कुछ भी हो, वो सारे सेम है, सिर्फ उसके डिपेंड करते हैं कि किस साइन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होता है, किस साइन को यूटिलाइज करने से उसका क्या रिजल्ट होता है, यही चीज डिपेंड करता है। वही हमें ध्यान में रखने की बात है, राइट। तो अब हम लोग आते हैं ट्रूथ टेबल के लिए। इसको मैं इरेज करता हूं और आगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा वन स्टेटमेंट रहेगा, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट दैट इज पी, तो एक स्टेटमेंट में जब भी कोई कंजक्शन या डिसजक्शन की बात होगी, वो मोर देन वन स्टेटमेंट में यूज होगा। एक स्टेटमेंट में तो हम यूज कर नहीं सकते, तो वन स्टेटमेंट में ओनली सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, नॉट का। तो नॉट पी, नॉट पी। तो अगर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके दो कंडीशन, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू का नॉट हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का नॉट हो जाएगा ट्रू। अब यहां पे आप 1 0, क्योंकि जब भी हम लॉजिक सर्किट के बारे में बात करते हैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट में या इनफैक्ट कंप्यूटर में भी, तो 1 और 0 यूज करते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि अगर हमारा जो ऑर्डर है, आप चाहे F को पहले लिखो और फिर T को बाद लिखो, या T को पहले लिखो F को बाद लिखो। उसी तरह अगर आप 1 0 लिखो या 0 1 लिखो, इसके अकॉर्डिंग ही रिस्पेक्टिवली काम होता है। मैं दोनों बातें आपको साइमल्टेनियस बताते रहूंगा, सो दैट कोई भी बुक में या कोई भी आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे कंप्यूटर में आए चाहे मैथ्स में आए,
ट्रूथ टेबल अगर आपका क्लियर है, इसका मतलब वो पोर्शंस कंप्लीटली क्लियर हो गए, तो आप कोई भी स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल आप निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जो गेट है वो गेट भी डिजाइन कर सकते हो। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट, वन स्टेटमेंट के कंडीशन में हमने देखा कि दो आउटकम्स होते हैं, दो सिचुएशंस हो सकते हैं, टी एंड एफ। तो टी का निगेशन एफ और एफ का निगेशन टी। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट लाइक पी और क्यू, आप दो स्टेटमेंट है। अब आप सोचो कि ये पोर्शंस अभी आप इग्नोर कर दो, हम दो स्टेटमेंट में आते हैं। तो दो स्टेटमेंट में क्या होता है, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स। ये चीजें आपका ये 4 आउटकम्स आएगा, ठीक है। दो बोथ ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू और बोथ फॉल्स। अब इसके दो कंडीशंस हम लेते हैं, आइदर P डॉट क्यू, इसको आप P डॉट क्यू कहो, चाहे P एंड क्यू कहो, या कंजक्शन ऑफ P एंड क्यू कहो, एक ही बात है, राइट। सो आप इसको P डॉट क्यू कहो। तो इनमें याद रखने के लिए जो आपको बिल्कुल मेमोराइज एकदम बहुत इजी तरीके से याद हो, तो उस टाइप से आपको लेके चलना है। मेरी कोशिश रहती है मैं आपको वैसे ही सब कुछ बताऊं। तो दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बहुत ही सिंपल, जहां भी ये इसको हम P एंड क्यू, P एंड क्यू, ये भी हम कह सकते हैं, ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और डॉट भी यूज कर सकते हैं। तो whenever we use P and Q or P dot Q or P this symbol Q, so then if both true then result is true, otherwise false। अगर दोनों ट्रू नहीं है, जब भी हम दो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है, बहुत ही इजी। अब हम आते हैं और में, तो उसको P प्लस Q कहते हैं। इसी चीज को आप P और Q ऐसे भी कह सकते हो, या फिर P और Q। ये सारी बातें सेम है, तीनों बातें सेम है, ठीक है। ये अपॉन नहीं है, ये ऐसे मैंने किया ताकि आपको पता चले। तो P और Q में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो कितना इजी है, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, सारे केस ट्रू। एकदम इजी। हम जो एक सिंगल वाला रिजल्ट है, इसमें टी लिख लिए, सब में एफ कर दिए, इसमें एफ लिखे, सब में टी कर दिए। तो ये होता है। अब यही चीज अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखोगे, तो आपका जो ट्रूथ टेबल है वहां पे P एंड Q ना लिखकर A एंड B भी लिखा हो सकता है, X एंड Y भी लिखा हो सकता है। और इसका जो ऑर्डर है इन चीजों का, इसी चीज को मैं आपको दिखलाता हूं। मान लेते हैं X और Y, सपोज करते हैं ये स्टेटमेंट आपका X और Y है, X और Y, राइट। और उसका जो ऑर्डर लिखा हुआ रहेगा, ये ऐसे ऑर्डर लिखा हुआ रहेगा। मैं इस तरह से लेके चला तो आपको जो ऑर्डर मिलेंगे कि दोनों 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ऐसे कंडीशंस रहेगा। दोनों ये ऑर्डर रहेगा आपको बुक में, दोनों 0 0 1, फिर 0 1 1 0 1 1। तो अगर आप एंड लगाओगे, x डॉट y करोगे, तो दोनों 1 तो 1, अदरवाइज 0। एक ही बात हुआ है ना। और अगर आप और लगाओगे, यानी x प्लस वाई करोगे, तो दोनों 0 तो 0, अदरवाइज 1, है ना। तो स्टूडेंट्स, चाहे वो हम P Q में लें, X Y A B में लें, और इस केस में हम लोग इस तरह से ट्रू से स्टार्ट करते हैं, और यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं, और 0 1 के केस में जब हम यूज करते हैं तो इस ऑर्डर में, ट्रू फॉल्स के केस में ये ऑर्डर अप्लाई करते हैं, और 0 1 के केस में ये ऑर्डर अप्लाई करते हैं। बट दोनों में सेम रिजल्ट दे रहा है, तो रिजल्ट के केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट, हम लोग आते हैं, अगर 3 स्टेटमेंट हो हमारे पास, 1 स्टेटमेंट में मैंने देखा 2 आउटकम्स, 2 स्टेटमेंट में 4 आउटकम्स, 3 स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 मीन्स 8 आउटकम्स। तो 3 स्टेटमेंट में क्या रिजल्ट होता है,
आर, ये 3 स्टेटमेंट हम लोग पी क्यू आर ले लिए। अब पी क्यू आर में जो 8 बनेंगे वो आउटकम्स लिखने का बड़ा इजी तरीका क्या है कि जैसे हम लोग इसमें लिखते थे टी 2 स्टेटमेंट में, इसी बात को आप 2 बार लिख लो। फिर टी एफ, इसको भी आपने 2 बार लिख लिया। फिर एफ टी, इसको भी आपने 2 बार लिख लिया। और एफ एफ, इसको भी आपने 2 बार लिख लिया। तो बहुत ही इजी, जो एक बार हम लोग टी लिखते थे उसी को ट्वाइस रेप्लिकेट कर दो, रिपीट कर दो। तो टी को 2 बार लिख लिया, फिर टी एफ 2 बार लिख लिया, एफ टी 2 बार लिख लिया, एफ 2 बार लिख लिया। अब इसमें आप सब में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ये वही हो गया जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में करते हैं कि इफ ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा ही, जहां जहां टी है वहां एच समझो, और जहां जहां एफ है वहां पे टी समझो, यानी हेड और टेल। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन में आने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन में नहीं। सिंपल सा सिचुएशन है कि हमने जब पी क्यू लिए या टी ट्रू फॉल्स लेते हैं तो हम ट्रू वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ट्रू, इसको हमने 2 बार लिखा। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इसको हमने 2 बार लिखा। और फिर फॉल्स ट्रू, अब इसको 2 बार, फॉल्स फॉल्स, इसको 2 बार। अब मैं 0-1 के केस में इसको कैसे लिखूंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन फाइनल जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारा सेम होगा। तो कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इसमें हमारा तीनों पार्ट पी डॉट क्यू डॉट आर, अगर तीनों पार्ट इनटू में हो पी डॉट क्यू डॉट आर, यानी कि पी एंड क्यू एंड आर, अगर कभी हमें तीनों पार्ट आप कहोगे कि नहीं हमें पी एंड क्यू है और फिर प्लस पार्ट यूज है, तो हर एक पार्ट हम लोग लेके चलेंगे, हर चीज लेके चलेंगे। अभी आपको मैं बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूं, उसके बाद ट्रूथ टेबल का स्टेटमेंट बिल्कुल इजीली आप उसको निकाल सकते हो। और एक ट्रूथ टेबल तो आता ही आता है, बीटेक में भी, बीसीए में भी, है ना, और 12th में भी आता है, कंप्यूटर साइंस में। तो ये, तो जब आपके पास तीनों स्टेटमेंट ट्रू, तो सिंपल, तीनों ट्रू तो ट्रू, तीनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बिल्कुल, कहीं आप इधर उधर इधर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एकदम सिंपल सा सिचुएशन है कि अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो और उसका हमको तीनों में, मतलब कि एंड का यूज है बोथ प्लेस पे, पी डॉट क्यू डॉट आर या पी और क्यू और पी एंड क्यू एंड आर, तो तीनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और अगर यहां पे सेम, अगर मैं पी और क्यू मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर मैं ऐसा करूं, या फिर पी और क्यू और आर ये सिंबल यूज करूं, या ओ आर और ऐसे लिखूं, तो तीनों फॉल्स। अगर ये तीनों फॉल्स तो फॉल्स, तीनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो हमने वही चीज यूज किया ना, ये हमने आखिरकार दोनों जैसे 2 स्टेटमेंट में यूज किया था, दोनों ट्रू तो ट्रू एंड में, अदरवाइज फॉल्स। इसमें हमने वही किया, तीनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे उसमें और में 2 स्टेटमेंट में किए थे, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इसमें तीनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग इसमें करते हैं। इसके अलावे अब इसमें आपको जब यही चीज टी एफ में ना लिख के, अगर आप टी एफ में ना लिख के 0-1 में अगर आप यूज करोगे तो हम पीछे से चलेंगे, हम पीछे से चलेंगे, यही चीजें। ठीक है, तो उस कंडीशन में पीछे से हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, अब आपको मैं इसी जगह लिख के दिखाता हूं हम क्या लिखेंगे। कि अगर हमारे पास पी एक स्टेटमेंट था और क्यू स्टेटमेंट था और आर स्टेटमेंट था, और हमें 0 और 1 वाला पार्ट को लेकर चलना है। ठीक है, तो मैंने कहा था ठीक उल्टा, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं, तो दोनों 0 दोनों फॉल्स, तो इसको हमने 2 बार लिखा, दोनों 0 को 2 बार लिखा। अब हम लिखेंगे 0-1 0-1, फिर 1-0 1-0 1-1 1-1, तो यही चीजें हो गया ना। और फिर अब इसमें
0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम 0 1 में लिखें चाहे हम ट्रू फॉल्स में लिखें। अब यहां पे जब हम एंड के बारे में बात करेंगे, यानी P डॉट Q, तो इसमें 1 आएगा और सब में 0 आ जाएगा। जब हम एंड के बारे में बात करेंगे तो इसमें 1 आएगा क्योंकि तीनों 1, और जब हम और के बारे में बात करेंगे, यहां पे अगर आप सोचो कि हम एंड के बारे में बात कर रहे हैं, और जब आप और के बारे में बात करोगे तो तीनों 0 तो 0, अदरवाइज 1 आएगा, राइट। तो कोई इश्यूज नहीं है, 0 1 और ट्रू और फॉल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आपने 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट, नॉर्मली हमारा जो भी ट्रूथ टेबल होता है और कर्नौक मैप वगैरह के मैप हम जो बनाते हैं वो हम इसी 3 स्टेटमेंट को लेकर बनाते हैं। कोई भी गेट बनाते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, तो ये सब कुछ हम लोग इसी 3 स्टेटमेंट को लेकर ही चलते हैं, राइट। और कभी कभी के मैप हमारा 4 स्टेटमेंट भी रहता है, उसमें भी एसओपी, पीओएस हम लोग निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, वो सब चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और कई जगह यूज है ये ट्रूथ टेबल का, तो वो चीज अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब हमने एंड और नॉट, अब किसी का भी नॉट, अगर हमको आर का नॉट निकालना है, सपोज नॉट आर अगर हम ऐसे यूज करते हैं, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। जो टी है तो एफ हो गया, एफ है तो टी, फिर टी है, यहां पे आप नोट कर लो, एफ है तो ये टी हो गया, ये टी है तो फिर ये एफ, एफ है तो टी, फिर टी है तो एफ, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी, यानी ठीक अपोजिट। तो ये होता है हमारा, ये होता है क्या, अगर हम इसको यूज ऐसे करते हैं तो जो एफ है वो टी, जो टी है वो एफ। अब मैं आपको बताता हूं इंप्लीकेशन, कंजक्शन और डिसजक्शन और निगेशन, ये 3 चीजें हम लोग 1 2 3 स्टेटमेंट में जान लिए। अब हम लोग आते हैं, अगर हमारा P2Q, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप ऐसा करो, इसको हम लोग पढ़ते हैं if P then Q, या शॉर्टकट में हम लोग P2Q ऐसे भी पढ़ते हैं, और इसको हम लोग Q if P ऐसा भी पढ़ते हैं, if P then Q, या P2Q, या Q if P, तीनों ही चीजें करते हैं, ठीक है। और इसका ये साइन को, इस साइन को कहते हैं इंप्लीकेशन, और अब दूसरा साइन मैंने ऐसे बताया, कई जगह ऐसा लिखा रहता है और कई जगह लिखा रहता है ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो वो भी, तो ये साइन को हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं, और इसको, इसका मीनिंग जो इसको पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ P then Q, ये होता है, ठीक है। इंप्लीकेशन और बाइजेक्शन, इसको ट्रूथ टेबल में कैसे यूज करते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, राइट। तो अगर हम 2 स्टेटमेंट लेते हैं, 1 स्टेटमेंट में तो ये यूज हो गई नहीं P एंड Q, तो हम आते हैं P2Q का, और इफ एंड ओनली P then Q। तो बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, और उनको आप बिल्कुल ध्यान में रखो। तो ये P एंड Q का तो क्या होता है, दोनों ट्रू, T F F T F F, यही होता है हमारा 4 स्टेज। और इनमें P2Q में अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, बिल्कुल सिंपल। इफ
पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। और इफ P एंड Q में अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू। अगर एक ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स। वेरी इजी। इफ P एंड Q, इफ P देन Q, राइट, उसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इफ एंड ओनली P देन Q, इसको क्या पढ़ते हैं? इफ एंड ओनली P देन Q। इसमें दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, दोनों सेम साइन तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो बहुत ही इजी। फिर से सेम सिचुएशन, अगर हम 0 1 में लिखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम कंडीशन हमारा जहां भी, अगर मैं इसी को 0 1 में लिखूं तो 0, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमको अगर P2Q का निकालना है, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, यानी कि ये 0, अदरवाइज 1। इजी। और अगर ये इसका बाइजेक्शन निकालना है तो दोनों 0 तो 1, दोनों 1 तो 1, अदरवाइज 0। यानी दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज 0। ये में ट्रू फॉल्स मैथमेटिक्स में ये भी यूज होते हैं सिंबल, और ये याद रखने में बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑल 5 सिंबल्स हमने यूज कर लिया। अब एक छोटा सा, जैसे आप बोडमास में यूज करते थे, और कभी भी कोई भी स्टेटमेंट का अगर ट्रूथ टेबल निकालने के लिए कहेगा, तो जैसे हम लोग बोडमास में यूज करते हैं वही रूल अप्लाई करते हैं यहां पर भी। तो उस कंडीशन में अब सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग डिमॉर्गन्स रूल को प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं कि डिमॉर्गन्स रूल है क्या। ऐसे ही हम लोग, ऐसे ही जैसे अभी हमने 2 स्टेटमेंट में लिया, अगर 3 स्टेटमेंट में ये यूज है तो आइदर वहां पे ब्रैकेट का साइन यूज रहेगा। ब्रैकेट का साइन जब अगर हमारे पास अगर कभी P और Q और R, और अगर हमारे पास कहेगा ऐसे, तो यहां पे हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कहीं न कहीं आइदर यहां पे ब्रैकेट होगा या फिर यहां पे ब्रैकेट होगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला होगा, हम उसी तरह से यहां पर भी, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला होगा पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे और उसको एक स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे। अब अगर हम यहां पे सपोज ब्रैकेट है, यहां पे अगर हमारे पास ब्रैकेट है, तो हम पहले P2Q वाला पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। एक सेकंड स्टूडेंट, मैं मार्कर लेता हूं। अगर हमारे पास कभी भी P2Q अगर ऐसा रहेगा, तो एक ब्रैकेट के अंदर में जो भी रहेगा, इसको हम लोग P2Q पहले सॉल्व करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा दैट ट्रीटेड एज वन स्टेटमेंट। फिर वो, ठीक है, वो वाला चीज टेंस टू R या दिस टू R वो करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी। यहां अगर हम ऐसा रहेगा तो पहले हम ट्रूथ टेबल में इसको निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद अब वो एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर दिस सिंबल, दिस वन, इसका जो रिजल्ट है, और फिर वहां पे सेम कंडीशन। ठीक है, कभी भी इस टाइप का डायरेक्ट नहीं रहेगा। और अगर डायरेक्ट रहता है, कोई ब्रैकेट यूज नहीं हुआ, तो फिर हम वहां पे कैसे करेंगे? जो प्रीवियस हमारा कंसेप्ट है, इस केस में अगर all 3 1 तो 1, all 3 zeros तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, और इसमें फर्स्ट वन को लेके चलेंगे, तो इनफैक्ट यहां पे ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। राइट।
अब हम लोग डिमॉर्गन्स रूल को प्रूफ करते हैं। डिमॉर्गन्स रूल ये प्रूफ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट इंटरसेक्शन बी बार। हम लोग वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन भी कहते हैं। अगर सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था यही चीज यहां पे क्या रहेगा, P एंड Q का बार इक्वल टू P बार डॉट Q बार। यहां पे यही चीज ये सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट में रहेगा। A यूनियन B का बार इक्वल टू A बार, अगर यहां पे कंबाइंड रहेगा तो का होल का बार इक्वल टू सेपरेट का बार, और ये साइन बदल जाएगा। यहां पे A और B कंबाइंड है, A यूनियन B का बार इक्वल टू उसका सेपरेट, और ये साइन बदल जाएगा, A बार और ये यूनियन जो है सो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग बुलियन में पढ़ते हैं तो बुलियन में P एंड, ये यूनियन जो है वही एंड है और वही ये है, वही कंजक्शन है, राइट। और जो इंटरसेक्शन है वो और है और वही डिसजेक्शन है। तो हम लोग जो बुलियन में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, P एंड Q का बार इक्वल टू P बार डॉट Q बार। ये आपका एंड हुआ, ये आपका ये हुआ। और दूसरा रूल जो है वो A इंटरसेक्शन B का बार, A इंटरसेक्शन अगर A यूनियन B ना रहे, A इंटरसेक्शन B का बार, तो ये A बार यूनियन B बार, फिर दोनों का अलग अलग बार और बीच में साइन बदल गया। इसी को हम लोग कहते हैं P डॉट Q का बार इक्वल टू P बार प्लस, और में हमारा ये P डॉट P एंड Q का बार P एंड, तो ये तो हो जाएगा ना, ये एंड है तो यहां और लगेगा तो प्लस, और लगेगा तो प्लस, है ना। ये क्योंकि ये एंड का साइन है और ये और का साइन है, तो एंड का साइन के लिए हम यहां पे फिर ऐसे अगर आप लिखते हो P एंड Q, तो P का बार डॉट Q का बार, हम यहाँ पे डॉट Q का बार इस टाइप से आपने डॉट यहाँ पे यूज किया था। अगर आप डॉट यूज करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस यूज करना है, अगर यहाँ पे आपको प्लस यूज करना है, और अगर आप यूनियन यूज करोगे तो आप इंटरसेक्शन यूज करोगे, ठीक है। तो एक ही जैसा भी हो, हम बुलियन में है तो ये वाला सिंबल डॉट और इनटू प्लस और डॉट का यूज कर रहे हैं। और अगर यहां पे रहेगा A इंटरसेक्शन B का बार इक्वल टू A बार यूनियन B बार, सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट में ये बात हो गया। तो अगर बुलियन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये हो गया P डॉट Q का बार इक्वल टू P, ये हो गया इंटरसेक्शन आपका हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया डॉट। इंटरसेक्शन मतलब प्लस, इंटरसेक्शन मतलब प्लस, यूनियन मतलब इनटू, यूनियन मतलब इनटू, तो ये हो गया प्लस, इंटरसेक्शन मतलब प्लस, ठीक है। यूनियन मतलब इनटू और इंटरसेक्शन मतलब प्लस। तो वहां पे ये चीजें अगर P डॉट Q का बार तो P बार प्लस Q बार, और अगर आपका P प्लस Q का बार तो P बार डॉट Q बार। ये आपका डिमॉर्गन्स रूल है, पहला रूल और दूसरा रूल। अब हम लोग इस रूल को प्रूफ करते हैं ट्रूथ टेबल के रिस्पेक्ट में, और फिर बहुत सारा ट्रूथ टेबल आएगा। तो एक ही दिन में ये पॉसिबल नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल को प्रूफ करेंगे। फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस आएगा, यानी कि LHS साइड और RH को कंप्लीटली सॉल्व करना, RHS साइड को सॉल्व करना और दोनों को सेम दिखलाना, हर रिस्पेक्ट में सेम दिखलाना, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग आगे करेंगे।
स्टूडेंट, तो अब हम लोग लेते हैं डिमॉर्गन्स रूल को प्रूफ करते हैं। तो हम लोग पहला रूल, फर्स्ट रूल देखते हैं क्या था कि पी एंड मतलब डॉट क्यू का होल का बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, राइट। अगर हम ऐसा करें तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग दो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट ले लेंगे, पी एंड क्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट ले लेंगे। तो रिजल्ट क्या हो गया, दोनों ट्रू, टी एफ टी एफ एफ। आप फिर वही 0 1 कुछ भी लिख सकते हो, टी एफ टी एफ टी एफ एफ। अब यहां पे आपको निकालना है P डॉट क्यू। पहले आपको P बार, जैसे जैसे है सिचुएशन आप वैसे वैसे एक आपको P बार का रिक्वायरमेंट है, तो आप P बार निकाल कर रख लो। P बार मतलब नॉट P, तो ये T है तो ये F हो गया, ये भी F हो गया, ये T हो गया, ये T हो गया। P बार हमारा निकल गया। अब आपको Q बार चाहिए, Q बार भी निकाल के रख लो। तो Q बार मतलब Q का नॉट, यानी ये F हो गया, ये T, फिर ये F T, आपका Q बार निकल गया। अब P डॉट Q, पहले अब हम करेंगे P डॉट Q। डायरेक्टली नहीं निकालने का तरीका होता है ट्रूथ टेबल में, इसीलिए आपको थोड़ा सा सटा के आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको यहां पे स्पेस कंप्लीटली मिले, क्योंकि बहुत सारा। अब आपको चाहिए P डॉट Q, ठीक है। P डॉट Q यानी कि P एंड Q, तो एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों में दोनों ट्रू तो ट्रू, ये है आपका, अदरवाइज फॉल्स, ये हो गया F F F, राइट स्टूडेंट। P डॉट Q, डॉट मीन्स एंड मीन्स दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इसका आपको बार चाहिए LHS के लिए, पहला जो पार्ट है P डॉट Q का बार चाहिए। तो अब बार मतलब कि इसका नोट, तो ये F और ये T, राइट। इसके बाद अब आपका ये LHS कंप्लीटली निकल गया। ये आपका था फर्स्ट पार्ट, P डॉट Q का बार। अब आपका P बार Q बार सेपरेटली निकल चुका है, उसको प्लस लगाओ, P बार प्लस Q बार, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो P बार प्लस Q बार का मतलब हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट को लेंगे और दोनों में हम और लगाएंगे। P बार और Q बार का स्टेटमेंट ये दोनों है, इन दोनों में हम और लगाएंगे। तो दो स्टेटमेंट के और का कंडीशन क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, यहां है अदरवाइज ट्रू। तो अब आप देखो कि ये पहला हमारा बन गया, पहला हमारा ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड F। ऐसा नहीं है कि अगर यहां पे 3 टाइम्स T और 1 टाइम्स F हो और इधर कहीं भी 3 टाइम्स T और F है तो वो सेम होगा, बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट सेम होना चाहिए। रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट, ये F है तो ये भी F, T। तो यानी कि दोनों देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यहां पे हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। ये चीज है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिमॉर्गन्स का दूसरा वाला पार्ट आते हैं। तो सेकेंड वाला पार्ट आप यहां पे बदलो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर हम दोनों चीजें यहां पे आप बदलो। यहां पे हमने इसको मिटा दिया। P और Q तो हमें वही चाहिए, P और Q हमें वही चाहिए जो हमारा ऑलरेडी है। यहां पे साइन बदल जाएगा, ये हम करेंगे प्लस, ये हो जाएगा P बार प्लस P प्लस Q का होल बार, तो ये हो जाएगा P बार डॉट Q बार, ओके। P प्लस Q का होल बार इक्वल टू P बार डॉट Q बार। अगर यहां पे प्लस है तो इसका जस्ट अपोजिट, ये सेपरेट पे बार लग जाएगा और अपोजिट साइन होगा। और अगर यहां पे डॉट रहेगा तो सेपरेट पे बार लगेगा और प्लस होगा। तो डिमॉर्गन्स रूल्स अगर ऐसे यूज करता है
तो आपको दोनों ही रूल प्रूफ करने होंगे। दो स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं। तो अब हम यहां पे सबसे पहले पी बार का रिक्वायरमेंट है, तो ये हम नहीं भी मिटाते तो चलता, पी बार, ये ऐसे पी बार। तो पी बार यानी कि इसका अपोजिट, पी का नॉट, तो ये एफ एफ टी टी, राइट। अब क्यू बार, अब हम एफ एफ टी टी, अब हमें चाहिए क्यू बार। तो क्यू बार का मतलब हो गया कि इसका क्यू का अपोजिट, तो एफ एफ टी हो गया, ये टी का एफ, एफ का टी हो गया। एक भी जगह अगर आपका गलत हो जाएगा तो पूरा ट्रूथ टेबल गलत हो जाएगा। फिर चाहे अगर हमारा 3 स्टेटमेंट हो, 8 आउटकम्स है, अगर उसमें एक जगह भी आउटकम्स गलत हो गया तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा, उसको सही नहीं माना जाएगा। तो Q का अपोजिट T का F, F का T, T का F, F का T, ठीक है। अब इन दोनों में आप P प्लस Q पहले निकालेंगे। अब आप P प्लस Q निकालोगे पहले, ठीक है, यानी P और Q, P प्लस Q मीन्स P और Q। तो और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, है ना, बहुत इजी। और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो और P और Q ये हमारा है, इसमें दोनों फॉल्स यहां है, तो इसको हमने फॉल्स कर दिया, अदरवाइज ट्रू, बिल्कुल इजीली। P प्लस Q यानी P और Q में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब उसका हमको बार निकालना है, तो P प्लस Q का बार, जब हम बार निकालेंगे तो यानी कि नॉट इसका, यानी इसका उल्टा, अपोजिट। तो अपोजिट के केस में ये जो F है तो यहां पे T हो जाएगा और ये सारा F हो जाएगा, ये सारा F हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपका LHS था, तो LHS को आप 1 से डिनोट कर दो, आपका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आपके पास P बार Q बार निकल चुका है। अब इन दोनों को आप करो P बार डॉट Q बार, यानी इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड, P बार और Q बार इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड, और एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस सिचुएशन में दोनों ट्रू हमारा यहां पे है, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो अदरवाइज फॉल्स हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट जो है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट हमारा पूरा कंप्लीट ट्रू है, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो इस तरह से हमारा ये ट्रूथ टेबल यहां पे फिनिश होता है। अब मैं आज अपने ट्रूथ टेबल के सारे कंसेप्ट्स को देखे। अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग कहीं भी आएंगे, और एक सेकंड, अब इसके बहुत सारे रूल्स होंगे, इसके बहुत सारे रूल्स होंगे, और उस रूल्स को हमको प्रूफ करने के लिए कहेगा, ठीक है। अब एक मैं बड़ा स्टेटमेंट, एक और ट्रूथ टेबल लेता हूं मैं, और उसमें कोई सा भी आप ऐसे बना सकते हो, कोई सा भी इस तरह का बना सकते हो हम लोग, और भी कई सारे, ठीक है। तो TFFT और ये सब आपने जान लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को आप 01 में लिख सकते हो। और मैथ्स में, जैसे मैं कहता था, मैथ्स में TF का यूज होता है, और कंप्यूटर और डिस्क्रीट मैथ्स में अब 10 भी यूज करते हैं। पहले बुलियन अलजेब्रा जो हम लोग 12th क्लास में पहले पढ़ाते थे, तो उसमें TF वगैरह का यूज करता था। और कंप्यूटर साइंस में हर जगह, गेट में जो लॉजिक सर्किट बनाते हैं वहां पे सब में 10 वगैरह का यूज होता है, ठीक है। तो कुछ भी कहीं भी आप इसको 10 भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसा भी ट्रूथ टेबल आपका बन जाएगा। अब जैसे मैंने अभी डिमॉर्गन्स रूल को प्रूव किया, तो डिमॉर्गन्स रूल में हम 2 ही स्टेटमेंट ले सकते हैं। जैसे कम्यूटेटिव रूल, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, है ना, और x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। हम एसोसिएटिव रूल को प्रूव कर सकते हैं। एसोसिएटिव रूल को
जो ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर हम यूनियन कहें चाहे प्लस कहें चाहे एंड कहें, तो 3 स्टेटमेंट हमें एसोसिएटिव रूल में चाहिए। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को प्रूफ कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को प्रूफ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। राइट स्टूडेंट, सो x इंटू y प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, ये हमारा स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें तीनों स्टेटमेंट का यूज हो जाएगा। x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। वैसे भी हम मैथमेटिकली देखते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करते हैं ट्रूथ टेबल के हेल्प से, और फिर आगे और भी बहुत सारे कोई भी चीज प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास है 3 स्टेटमेंट, तो हमने ले लिया x, y और z। चलो इसको हम लोग 0 और 1 की तरह ही करते हैं, सो दैट धीरे धीरे आपको पूरा मतलब कि कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और ये 0 वाले में जब हमारा 3 स्टेटमेंट रहता है, मैंने आपको क्या बताया कि हम बिल्कुल उल्टा से चलते हैं, है ना। तो यानी 0 से चलते हैं, तो ये दोनों 0, पहले इसी चीज को हम 2 बार लिखते हैं, दोनों 0 हो गया, राइट। अब उसके बाद हमारा 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। आप ऐसा भी समझो, अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट है तो 8 आउटकम्स होंगे। तो और भी मैं आपको इजी करता हूं, तो 8 स्टेटमेंट में x में पहला स्टेटमेंट में 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ज्यादा इजी है कि आप ऐसे ही मेमोराइज रखो कि अगर 3 स्टेटमेंट के बाद अगर 2 स्टेटमेंट के बारे में बात होती है तो हो जाएगा दोनों 0 0 1 1 0 1 1। बहुत इजी। 2 स्टेटमेंट के केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर हम 3 स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो 3 स्टेटमेंट के केस में हम लोग 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 0 1। अब आपको यहां पे 0 1 यही ऑर्डर फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आपने यहां पे 1 लिख दिया। 4 0 4 1, देन 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट है इसलिए यहां भी आपको पहले 0 ही लिखना है, 1 नहीं लिखना है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम ऑल, जैसे उसमें सैंपल स्पेस कहते थे प्रोबेबिलिटी में, है ना, जिसमें सेट थ्योरी में हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसी तरह एक्स वाई जेड के ऑल सिचुएशंस को लिख लेना। अब जैसे जैसे यहां पे कहता है वैसे वैसे आप उसको कहते बनाते चले जाओ। तो पहले आपको चाहिए y प्लस जेड, आपको चाहिए पहले y प्लस जेड, राइट। बहुत खुला खुला नहीं लिखना है क्योंकि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट को यहां पे लिखने पड़ेंगे। y प्लस जेड यानी y और z के बीच में और, आप यहां पे लिख लो, प्लस आपका क्या है और है, और डॉट क्या है एंड है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है कि प्लस आपका और है और डॉट है आपका एंड। तो जो प्लस है वो आपका और है, यानी y और z के बीच में और लगाना है। ये 2 स्टेटमेंट है y और z, इसके बीच में और लगाना है। और मैंने आपको क्या बताया था, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यानी कि इन दोनों में और लगाने हैं, तो दोनों 0 तो 0, तो दोनों 0 आपका यहां मिला और एक यहां मिला, है ना। दोनों 0 तो 0, दोनों फॉल्स, ये फॉल्स है, 0 फॉल्स होता है, 1 ट्रू। दोनों 0 तो 0, अदरवाइज 1 1 1 1। अब हर एक में हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ। सिंपल एक शॉर्टकट हम जान चुके हैं, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो दोनों फॉल्स यहां मिला हमें वो 0, दोनों फॉल्स यहां मिला वो 0, अदरवाइज ट्रू हो गए, अदरवाइज 1 हो गए, राइट। अब इसको आप x के साथ इंटू करोगे तो x इंटू वाई प्लस जेड, राइट।
अब y plus z is treated as one statement and x is treated as second statement. ठीक है स्टूडेंट, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड का मतलब हो गया कि x को लेना है आपको, इसको लेना है, और y प्लस जेड, एक ये स्टेटमेंट आएगा और एक ये स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में यहां पे इंटू है, y प्लस जेड कंबाइंड था, हमने ब्रैकेट के अंदर वो उसका रिजल्ट ले लिया, अब उसको x के साथ यहां पे हमको इंटू कराना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में इंटू, इंटू का मतलब होता है एंड, एंड में हमने आपको क्या बताया था, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो आप यहां पर देखो दोनों ट्रू कहां मिल रहा है आपको, इन इसमें और इस वाले स्टेटमेंट में दोनों ट्रू कहां मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, दोनों ट्रू नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं, यहां पे मिल रहा है आपको दिस एंड दिस, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू, फिर आपको यहां भी मिला, फिर आपको यहां भी मिला, ठीक है, तो 1 1 1 कर दिया, ठीक है, इन दोनों में दोनों ट्रू, ये और ये, यहां पे आपको ट्रू मिला, यहां पे आपको ट्रू मिला, यहां मिला, और कहीं नहीं मिला दोनों ट्रू कहीं नहीं मिला, तो दैट मीन्स ये सारे फॉल्स हो गए, ये सारे फॉल्स हो गए, ठीक है, हो गए। अब LHS का रिजल्ट आपके पास आ गया, अब आपको इसके लिए प्रोसीड करना है, तो x इंटू वाई, एक्स वाई जिसको कहेंगे, x और y के बीच में एंड, तो इन दोनों के बीच में आपको एंड, फिर एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो इन दोनों में दोनों ट्रू यहां और यहां है, यहां और यहां है दोनों ट्रू, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, ये हो गए, अदरवाइज फॉल्स। हर एक में हम अपना दिमाग भी नहीं लगा रहे, बस शॉर्टकट जो हमने आपको दिखलाया बताया उसी में दोनों ट्रू, एक्स और वाई के बीच में यहां पे डॉट है यानी इनटू है, तो एंड है, तो दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स हो गए। अब हम x इंटू जेड, ठीक है स्टूडेंट, तो x और z को कंसीडर करेंगे, फिर बीच में इंटू है, तो यहां पर भी दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू, ये नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहां पे आपका ये 1 और 1, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, और फिर यहां, और फिर लास्ट है दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज सब आपका फॉल्स है। बहुत इजीली, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको मेमोराइज करते हैं 1 0, और कहीं भी 0 1 लिख देता है, वो कभी जिंदगी में वो सक्सेस नहीं हो सकता और वो बन ही नहीं सकता, वो आंसर आ ही नहीं सकता, वो गलत होगा। कभी भी कोई सवाल कि ट्रूथ टेबल आएगा, चलो मेमोराइज कर लेते हैं, 3 स्टेटमेंट का आ गया, तो ट्रू उसमें तो कहीं भी सिंबल चेंज हो जाएगा, कहीं भी कैसे भी उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, ट्रूथ टेबल का कुछ भी दे सकते हैं स्टेटमेंट, तो ये चीज है। अब इन दोनों के बीच में प्लस लगाना है, तो ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी कि ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, और इन दोनों के बीच में प्लस, यानी इन दोनों के बीच में और लगाना है, तो और में फिर दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज जीरो, अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स, 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 अब यहां पे नहीं, दोनों फॉल्स नहीं है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो अब हम लोग पहला पार्ट LHS पार्ट ये था और RHS पार्ट ये है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हुए, तो देखो 0 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 1 1 1 1 1 1 परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है वो भी ट्रूथ टेबल से चेक हो गया।
अब हम लोग और भी डिफिकल्ट अभी आज हमने डिमॉर्गन्स रूल और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स ये चेक किया ट्रूथ टेबल से, और भी कुछ मैं डिफिकल्ट थोड़ा ट्रूथ टेबल आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही कोशिश करूंगा कि आपको अपलोड करूं। और अब फर्दर में बीटेक के लिए भी और बीसीए के लिए भी वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। ये चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोग से मिल रहा हूं। इसके पहले मैं यूट्यूब पे स्कूल्स का 10th 11th 12th बीबीए एमबीए इनका वीडियोस वगैरह अभी मैं डाल रहा हूं। अब आप लोग बेटर है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। एग्जाम का टाइम है तो यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है राजहंस ट्यूटोरियल्स, राजहंस ट्यूटोरियल्स एस लास्ट में। और जो व्हाट्सएप है 9810843472, और मेल है, मेरा मेल आईडी मनोज मनोज_राजहंस RAJHANS@hotmail.com। ठीक है, मैं आप लोग को पहले मैथमेटिक्स वगैरह से रिलेटेड पार्ट, बूलियन अलजेब्रा तो बहुत बड़ा पार्ट है जो आप सभी बच्चों को, बीटेक के बच्चों को कंप्लीटली काम देगा। एक ही सब्जेक्ट में नहीं, दो सब्जेक्ट वगैरह में भी ये टॉपिक रहता है पूरे बीटेक में, और रहता ही रहता है। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे ये टॉपिक नहीं कराया जाता। इसी तरह बीसीए में कोई भी, चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी हो, सिक्किम मणिपाल हो, कोई 1000 एग्जाम्पल है, अमिटी हो, मैंने सब में पढ़ाया है, तो उसमें भी रहता है। और 12th के कंप्यूटर साइंस में भी रहता है, 12th के फिजिक्स में भी रहता है, एमटेक में भी रहता है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक तरफ बीबीए एमबीए का चीजें मैं डाल रहा हूं, दूसरी तरफ में बीसीए और बीटेक, बीएससी ऑनर्स में भी रहता है। तो दूसरी तरफ में बीटेक और बीसीए के चीजों को डालूंगा और एमटेक के भी चीजों को डालूंगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही करो, और अगर किसी स्टूडेंट को कंसल्ट करना है तो आप मुझसे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो मेरे ये नंबर पे। ठीक है, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। और बिल्कुल मैथ्स का चीज कवर करने के बाद हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्टेज होता है, पूरा डे में कई सारे और भी वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। अगर मैं मैथ्स की चीजों को थोड़ा जल्दी और कैप्चर कर लिया तो देन हम आप लोग को कंप्यूटर के टॉपिक्स पे भी डालेंगे, जो हायर लेवल के, जो बीसीए में, जो बीकॉम में, जो कॉलेजों में, और जो भी हमारा प्रोफेशनल कोर्स है उनमें जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स का जो इंफॉर्मेशन है, मैं बहुत सारे चीजें, क्योंकि मैं एमटेक भी हूं, एमसीए भी हूं, एमटेक भी हूं, तो मैथ्स के अलावा कंप्यूटर भी मेरा पार्ट्स है। तो मैं बीटेक और एमटेक के कई सारी चीजों को भी मैं इनफैक्ट टेस्टिंग वगैरह पे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह पे भी मैं वीडियो डालूंगा, है ना, नेटवर्किंग पे डालूंगा, डेटाबेस पे डालूंगा, और कंप्यूटर साइंस में इधर नॉर्मल एसक्यूएल पे डालूंगा। इस तरह से कई सारे और भी टॉपिक्स वगैरह को मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगा। बट पहले मैं मैथ्स को थोड़ा सा कैप्चर कर लूं ताकि बच्चे को पूरा यूटिलाइज हो, और उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज करके डालूंगा। तब तक आप लोग मेरा ये चीजें सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट्स दे सकते हो कि कैसे आप लोग को लगा। बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें तो बड़ा डिफरेंट टाइप का सिचुएशंस भी होता है। मैं आपको सिंप्लिसिटी से समझाना चाहता हूं, कोई भी चीज को बिल्कुल इजी मोड में एकदम दिमाग में बैठ जाए, लक्ष्मण रेखा हो जाए कि एक बार अगर हम कोई भी चीज समझ लिए, अब हम बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम तक तो भूलेंगे ही नहीं, आगे भी कभी नहीं भूलेंगे अगर किसी एक को भी आपने वो बातें और पढ़ा दिए।
ऐसे में हर टॉपिक को डिस्कस करता हूं, चाहे वो मैथमेटिक्स का टॉपिक हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का टॉपिक हो। जो टॉपिक हमने आपको बता दिया वो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, वो आपको कंफर्म्ड हो गया एग्जामिनेशन तक के लिए, माने और आगे भी, है ना। तो ये हर टॉपिक को मैं ऐसे ही डिस्कस करता हूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। और मैं फिर जल्दी ही आपका इसका कंटिन्यूएशन पार्ट फिर आपको अपलोड करूंगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।